Hey everyone, what's up? This is Harry Balla and welcome to my YouTube channel Harry Balla Fitness। आज हम बात करेंगे मसल गेनिंग नेचुरली की जा सकती है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नेचुरली मसल गेन नहीं हो सकती, तो ये उनके माइंड की एक ऐसी सोच बनी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नेचुरली मसल ग्रो कर सकते हैं। मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी मसल को नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी मसल नेचुरली ग्रो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है, क्या लगता है आपको? देखिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ पॉसिबल है वही एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक महीने में 2 या 4 किलो मसल गेन कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं 2 महीने में आप 8-10 किलो मसल गेन कर पाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मैं जो समझता हूँ 10 से 15 किलो या 10 से 15 पाउंड अगर मसल की बात करते हैं तो 6 से 12 महीने मोस्ट प्रॉब्ली लग जाते हैं, डिपेंड है बॉडी टाइप के ऊपर। तो उतनी एक्सपेक्टेशन रखिए जो कि पॉसिबल है। सेकेंड जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो हम करेंगे आप कैलोरीज इनटेक की। अब कैलोरीज इनटेक कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मसल गेन करनी है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कैलोरीज भी बढ़ानी पड़ेंगी। ग्रेजुअली कैलोरीज इंक्रीज कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आज आप बढ़ाई है कल आप फिर बढ़ा रहे हैं, परसों फिर आपने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। वीकली कोशिश कीजिए आप अपनी कैलोरीज को ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। और प्रोटीन की जो इनटेक है वो पर पाउंड, अगर आपका जो बॉडी वेट है, सपोज कीजिए 150 पाउंड है तो 150 ग्राम प्रोटीन। अगर आपका बॉडी वेट 170 पाउंड है तो 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर मसल ग्रोथ। अब हम बात करेंगे स्लीप की। नींद बहुत ही जरूरी है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपके माइक्रो टीयर्स आते हैं फाइबर में, उसकी रिकवरी के लिए, मसल की ग्रोथ के लिए, बर्न करना चाहते हैं फैट, उसके लिए भी आपको एक अच्छी नींद 7 से 9 घंटे की बहुत जरूरी है। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मसल रिकवरी भी नहीं हो पाएगी। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक की। कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा सबसे पहला जो मेन एनर्जी सोर्स है जो बर्न होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसी से सबसे पहले ग्लाइकोजन बनती है। तो अगर आप ग्लाइकोजन आपकी अच्छी नहीं हो पा रही है, कार्ब्स इनटेक आपने कम कर दी है बहुत, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो, आपकी बॉडी में कैटेबॉलिज्म हो, जो कि मसल लॉस के नाम से जाना जाता है, और आप इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाएगा, ना ही आप हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रोटीन एज एनर्जी सोर्स यूज करे, तो आपका मसल कैटेबॉलिज्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक बढ़ाइएगा, तभी आप एक अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे, आप मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का वर्कआउट जरूरी है। अब यहाँ पे हम बात करें तो स्ट्रेंथ वर्कआउट भी है, एंड्योरेंस वर्कआउट भी है, और हाइपरट्रॉफी जो कि मसल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप उस वर्कआउट के टुवर्ड्स जाइए जो कि मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, जैसे कि हाइपरट्रॉफी है। अब हाइपरट्रॉफी में अगर रेपिटेशंस की बात करें जाए, रेप्स की या रेपिटेशन जो कि आप बोल सकते हैं, अगर आप इसकी बात करें 6 से 15 रेपिटेशन अगर आप निकालते हैं, ना ज़्यादा ना कम, तो डेफिनेटली आपको मसल ग्रोथ में बिल्कुल हेल्प करेगा। साथ में आप अपना वर्कआउट स्प्लिट कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपर बॉडी एक दिन पूरी कर सकते हैं, फिर एक दिन आप लोअर बॉडी कर सकते हैं, या फिर आप पुश पुल वर्कआउट। तो आप ये वर्कआउट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना प्रोग्राम स्प्लिट करना है। साथ में रेस्ट बहुत ही जरूरी है हाइपरट्रॉफी में, तभी आपकी मसल अच्छे से ग्रो हो पाएगी। और कोशिश कीजिए, अगर आप एक जैसे मसल का आप वर्कआउट कर रहे हैं, चेस्ट मसल का अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं आज, तो 4 से 5 एक्सरसाइजेस बहुत हैं। ऐसा नहीं कि 6 से 7 एक्सरसाइज आप करेंगे तो वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। मसल ग्रोथ के लिए 4 से 5 एक्सरसाइजेस पर मसल बहुत रहती हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। बहुत सारे लोग बोलते हैं सप्लीमेंट इनटेक की जरूरत है या नहीं है। देखिए, डिपेंड है। अगर आप अपने फूड से, अगर आप अपने जो खाना खाते हैं, अगर आप उससे अपनी इनटेक अच्छे से रख पा रहे हैं, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं रख पाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा 2 से 3 सप्लीमेंट। सबसे पहला रहेगा वे प्रोटीन, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में बिल्कुल हेल्प करेगा। सेकेंड अगर हम बात करेंगे वो रहेंगे ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, या फिर आप प्रॉपर सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी ले सकते हैं। और लास्ट जो रहेगा वो क्रेटेन। क्रेटेन के बारे में आप सब जानते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने में और मसल बिल्डिंग में ये हेल्प करता ही है। अब आपको क्या लगता है, जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी रेपिटेशन की जो स्पीड होती है वो भी स्लो होनी चाहिए। आप वर्कआउट कर रहे हैं, जितने रेपिटेशन आप लगाएं, 6 लगाएं, 8 लगाएं या 12 लगाएं, उसकी जो कोशिश कीजिए, जो स्पीड है
वो स्लो, जितनी रेपिटेशन की स्पीड स्लो होगी उतनी ही मसल्स टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा रहेगी, उतने ही चांसेस रहेंगे हाइपरट्रॉफी के, उतने ही चांसेस रहेंगे मसल ग्रोथ के। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। Next thing which is really very important, that is called progressive overload principle. So you have to get out of your comfort zone anyhow, कि अगर आप सेम वेट में 12-15 रेपिटेशन ईजिली मार पा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी मसल ग्रो हो पाएगी, नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। तो 50 किलो में अगर 12 रेपिटेशन ईजिली लग रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वेट को बढ़ाइए, 60 कीजिए, 70 कीजिए, और फिर आप वही 12 रेपिटेशन अगर मार पाते हैं तो उसमें जान भी लगेगी और कहीं ना कहीं आपके मसल जो फाइबर है वो माइक्रो टीयर्स भी होंगे और आपकी मसल ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल। नेक्स्ट एंड लास्ट विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, जिसमें कि बहुत सारे लोग लैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रो नहीं हो पाती है। सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल। मीन्स अगर हम वर्कआउट की बात करें, अगर हम फूड की बात करें, ईटिंग हैबिट्स की, और अगर हम बात करें रिकवरी की, 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप सब जानते हैं, कहते हैं ना, वर्क हार्ड, क्लीन ईटिंग और साथ में प्रॉपर रेस्ट। अगर ये 3 चीज़ों पे आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और मसल ग्रोथ में आपको वो हेल्प करेगी। तो ये थे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स, अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आप नेचुरली मसल्स ईजिली बिल्ड कर पाएंगे। भाई आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि नेचुरली मसल बिल्ड नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी वापस आऊँगा मैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए यू ऑल हैव टू स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो।